सीएम शिवराज ने बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी। यह भी कहा कि हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच निकले हैं। लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है। इस योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही हैं। इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस डाला है। दिग्विजय ने सभी कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा दिए। अब टिकट कटवाकर कमलनाथ के कुर्ते फड़वा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर भी सीएम शिवराज बोले कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। भाई विजेंद्र जी को, राजेश जी को, प्रहलाद जी को और चूंकि अध्यक्ष जी का ये क्षेत्र है इसलिए उनको भी भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से अपने प्रचार के काम में लग गई है। पन्ना के आज तीनों फॉर्म भरे गए हैं और हम अपने विकास के काम और जन कल्याण के काम, एक तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति और विकास की है और मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिली है उनको लेकर, और राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास और जन कल्याण के काम किया। अब कल्पना करो, पन्ना में मेडिकल कॉलेज, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज। अब पन्ना के विकास की कल्पना तो करें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है और हम इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है जिसने बहनों की जिंदगी बदल के रख दी है। तो हम तो अपने इन कामों को लेके जनता के बीच निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की एंट्री भी हो गई है। राम की एंट्री थी, राम मंदिर की भी एंट्री हो गई। राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। राम मंदिर की भव्य तस्वीर के साथ बीजेपी का प्रचार हो रहा है। होर्डिंग्स में राम मंदिर की तस्वीर के साथ पीएम मोदी और बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। होर्डिंग्स में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आपको हम दिखाते हैं, राजधानी भोपाल की सड़कों पर जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें भव्य राम मंदिर की तस्वीर दिखाई गई है और लिखा गया है कि भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। तो पीएम मोदी के नाम के सहारे, पीएम मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर भी मध्य प्रदेश में वोट मांगने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को पेश कराने का काम करेगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और यही वजह है कि सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और इसका क्रेडिट सीधे बीजेपी को जाता है। तो ये तस्वीरों में साफ हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी अपने साथ लेकर जाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। इधर इंदौर की अयोध्या कही जाने वाली विधानसभा 4 में राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में उठ गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने विधानसभा में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी मैदान संभाल लिया। बीजेपी की प्रत्याशी मालिनी गौड़, उन्होंने कहा कि जो लोग पहले राम की अवहेलना करते थे, आज उन्हें राम की याद आई है।
चाहता हूँ बगैर भव्य राम मंदिर की अयोध्या होती है क्या? हाँ, ये वायदा जरूर करते कि जिस तरह जनता का साथ मिल रहा है, जीत के इस बड़ा भव्य मंदिर बना के इसको असुर अयोध्या बनाएंगे। इस अयोध्या को तो लंका बना दिया गया है, जो लंका को हम ढाएंगे। उन्होंने तो राम जी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया था कि राम सेतु टूटना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि राम मंदिर के बारे में बात करें। वो कहते हैं बिना राम की अयोध्या नहीं, क्या 4 नंबर में राम मंदिर नहीं है? जो राम की अवहेलना कर रहे हैं वो राम की बात कर रहे हैं। अयोध्या ऐसे ही नहीं बनी है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। खुद को उन्होंने जनता का एटीएम बताया है। यह भी कहा कि हर 15 दिनों में बटन दबाता हूं, किसानों और बेरोजगारों के खाते में डालता हूं पैसा। उन्हें बार बार एटीएम बताया जाता है, आलाकमान का एटीएम बताया जाता है, दिल्ली का एटीएम बताया जाता है। उसी एटीएम शब्द को लेकर अब उन्होंने जवाब दिया है, मैं हूं जनता का एटीएम। अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का ये कर रहे हैं, तो एटीएम हूं मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूं। गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। और अमित शाह जी और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही, लेकिन आगे जरूर लीजिए चुनावी चुस्की।